हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचाशतमो अध्याय। उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह और द्वारकागमन। शिव जी बोले, हे तात, तुमने सत्य कहा। मैंने ही उस बाणासुर को शाप दिया है और आप भी इस समय बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए यहाँ आए हैं। किंतु हे रमानाथ, हे विष्णु, हे वीर, मैं क्या करूं? मैं सदा ही भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपने सामने बाणासुर की भुजाओं को कटता हुआ किस प्रकार देखूंगा? इसलिए आप मेरी आज्ञा से जृंभयाण शस्त्र पर चलाकर सर्वप्रथम मुझे मोहित करो तथा अपने अथेष्ट ये कार्य संपादन कर सुखी हो जाओ। सनत कुमार बोले, शिव जी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण अति विस्मित हुए और युद्ध भूमि में आकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे व्यास जी, उस समय अनेक शस्त्रास्त्रों में कुशल श्री कृष्ण ने शिव जी के ऊपर शीघ्र ही अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर जृंभाण शस्त्र का प्रयोग किया। उस जृंभाण शस्त्र से शिव जी को मोहित कर बाण की सारी सेना को तलवार, गदा एवं कर्तरका से काट डाला। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपको नमस्कार है। आपने यह मुझे अद्भुत कथा सुनाई। युद्ध में श्री कृष्ण के जन्मास्त्र से शिव जी के मोहित हो जाने पर एवं अपनी सेना के नष्ट हो जाने पर बाणासुर ने क्या किया, सो कहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार महातेजस्वी श्री व्यास के वचन सुन ब्रह्मपुत्र महामुनीश्वर सनत कुमार प्रसन्न हो बोले। सनत कुमार बोले, हे बुद्धिमान, हे व्यास जी, हे तात, अब तुम संसारी लीला करने वाले शिव जी तथा श्री कृष्ण की मनोहर कथा सुनो। हे तात, गणों एवं पुत्रों के सहित शिव जी के युद्ध स्थल से लीला पूर्वक शयन कर लेने पर बाण स्यों श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। महाबलवान बलिपुत्र बाण कुंभांड के द्वारा लाए गए घोड़े पर सवार हो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण कर सेना के नष्ट हो जाने से अत्यंत अमरस में भरकर घोर युद्ध करने लगा। उधर महावीर श्री कृष्ण भी शिव के द्वारा बल प्राप्त कर बाणासुर को तृण के समान समझते हुए युद्ध में गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने अद्भुत सारंग धनुष की टंकार से बाण की बची हुई सेना को भी संतुष्ट कर दिया। उस महाभयानक धनुष के टंकार से आकाश एवं पृथ्वी का सारा अंतर व्याप्त हो गया। पुनः श्री कृष्ण बड़े क्रोध के साथ धनुष को कानों तक चढ़ाकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान बाण छोड़ने लगे। बलिपुत्र बाणासुर ने युद्ध में आते हुए उन बाणों को देखकर बीच में ही सारे बाण काट डाले। चारों ओर से शत्रु सैन का मर्दन करता हुआ गर्जना करने लगा, जिससे संपूर्ण यादव श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रणभूमि में मूर्छित एवं भयभीत हो गए। महाबलवान बलिपुत्र बाण शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अति शूरवीर श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगा। इधर महाबलवान श्री कृष्ण भी भगवान शिव के चरणार बिंदों का स्मरण करते हुए अपने बाणों से बाणासुर के बाणों को दूर से ही काटने लगे। संग्राम में बलभद्रादि यादवों ने क्रोध में व्याकुल हो अपने प्रतिपक्षी योद्धाओं का वध करना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन दोनों बलवानों श्री कृष्ण बाणासुर का आपस में दीर्घ काल तक भयंकर युद्ध होता रहा, जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देता था। उसी समय गरुण
ने भी क्रोध में भरकर अपने पंखों के प्रहार से बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। शिव भक्त दैत्यराज बाणासुर ने अपनी सेना को मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा उनसे अपनी विनष्ट हो रही सेना को देख गरुड़ पर महान क्रोध किया। उस समय सहस्त्र भुजाओं वाले वह बाणासुर शिव के चरणों का ध्यान कर अपना असह्य पौरुष प्रकट करना प्रारंभ किया। वीरों का विनाश करने वाला दैत्यराज बाणासुर एक साथ ही कृष्णादि समस्त यादवों पर एवं गरुड़ के ऊपर अनेक बाण छोड़ने लगा। हे मुने, बलवान दैत्य ने एक बाण से गरुड़ को, एक बाण से श्री कृष्ण को, एक बाण से बलराम को और एक से समस्त यादवों पर प्रहार किया। उस समय महापराक्रमी विष्णु के अवतार रूप दैत्य के विनाशकर्ता सर्वेश्वर श्री कृष्ण क्रुद्ध हो युद्ध में गर्जना करने लगे। शिव का स्मरण कर अत्यंत उग्र पराक्रम वाले बाणासुर पर अपने सारंग धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सावधानी से बाणासुर का धनुष छत्रादि काट दिया और उसके घोड़े को भी बाणों से मार कर गिरा दिया। इधर महावीर बाणासुर ने क्रोध के वशीभूत हो गर्जना करते हुए अपनी गदा से श्री कृष्ण पर ऐसा प्रहार किया कि वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह तो श्री कृष्ण की लोक लीला थी कि वे शीघ्र ही पृथ्वी से उठ खड़े हुए और अपना शस्त्र ले शिव भक्त बाणासुर से भिड़ गए। शिव स्वरूप श्री कृष्ण तथा महाशिव भक्त का इस प्रकार आपस में चिरकाल पर्यंत घनघोर युद्ध होता रहा। हे मुनीश्वर, महावीर श्री कृष्ण ने देर तक बाणासुर के साथ युद्ध कर शिवजी की आज्ञा से अत्यंत बली हो क्रोध किया। फिर तो शत्रुओं के वीरों का वध करने वाले उन श्री कृष्ण ने शिवजी की आज्ञा पा अपने सुदर्शन चक्र से बाण की सहस्त्र भुजाएं काट डालीं। उस समय उसकी अत्यंत मनोहर 4 भुजाएं ही शेष रहीं। फिर तो भगवान श्री कृष्ण शिव की कृपा से निर्द्वंद हो गए। भुजाओं के कट जाने से बाणासुर मूर्छित हो गया। वीरता प्राप्त करने वाले श्री कृष्ण ने शीघ्रता से उसका सिर भी काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव उठकर बोले, शिव जी बोले, हे भगवान देव की पुत्र, मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी थी वह सब तुमने पूर्ण किया, क्योंकि तुम सर्वदा मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो। अब आप इस बाण का सिर मत काटिए, अपने सुदर्शन को लौटा लीजिए। मेरे भक्त के ऊपर तुम्हारा यह सुदर्शन व्यर्थ हो जाएगा। हे गोविंद, यह अमोघ चक्र सुदर्शन मैंने ही तुम्हें प्रदान किया है। तुम इस चक्र सुदर्शन को प्राप्त कर अवश्य रण में विजय प्राप्त करोगे, किंतु इस बाणासुर के सिर को तुम मत काटो, शीघ्र ही से वापस लौटा लो। हे लक्ष्मीश, पहले तुमने यह सुदर्शन चक्र दधीक्ष वीर रावण तथा तारक आदि त्रिपुरों पर मेरी आज्ञा के बिना नहीं छोड़ा था। हे जनार्दन, आप तो साक्षात परमात्मा योगेश्वर हैं, सभी प्राणियों का हित करने वाले हैं। अतः अपने मन में विचार करो कि मैंने ऐसे वर दिया है, तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। वह मेरा वचन त्रिकाल में सत्य होना चाहिए। अब मैं तुमसे सदा संतुष्ट हूँ। हे हरे, पहले इसने गर्भ में फूल कर कहा था कि हे प्रभु, मुझे युद्ध दो। तब मैंने इसे शाप दिया कि कुछ ही काल में तुम्हारे भुजाओं को काटने वाला आएगा, वही तेरा गर्भ नष्ट करेगा। मेरी आज्ञा से श्री कृष्ण ही तेरी भुजा काटेंगे। हे श्री कृष्ण, आपने पूरा कर दिया।
अब युद्ध से व्रत हो, वर वधू को लेकर अपने घर लौटो। इतना कहकर शिवजी ने बाण और श्री कृष्ण की मित्रता कराई। तदंतर गणों एवं पुत्रों सहित अपने लोक को चले गए। सनत कुमार बोले, शिवजी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपना चक्र लौटा दिया और साकुशल विजय प्राप्त कर बाणासुर के अंतःपुर में गए। वहां जाकर उन्होंने अनिरुद्ध को आश्वस्त किया। बाणासुर के द्वारा दिए गए अनेक रत्न समूह उषा उसकी परम योगिनी सखी चित्रलेखा को पाकर शिवजी को हृदय से प्रणाम कर बाणासुर की आज्ञा ले कुटुंब सहित द्वारकापुरी चले आए। मार्ग में उन्होंने वरुण को भी जीत लिया। फिर उत्सव युक्त हो द्वारकापुरी में प्रवेश किया। द्वारका में पहुँचते ही उन्होंने गरुड़ को विसर्जित किया और मित्र मंडली को देखकर उनसे हास विनोद करते हुए अत्यक्ष रमण करने लगे। इस प्रकार भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में बाण भुजन निकृंतन तद गर्भापहार वर्णन नामक 55वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।